चलिए, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली हाई कोर्ट में अरविंद केजरीवाल के मामले की सुनवाई हो रही है। कोर्ट ने कहा है कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के पास पर्याप्त सामग्री है जिसके आधार पर केजरीवाल को गिरफ्तार किया गया है। जज कानून से बंधा है, राजनीति से नहीं। कोर्ट ने यह भी कहा है कि मामला केजरीवाल और केंद्र के बीच नहीं है, बल्कि केजरीवाल और इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के बीच में है। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि याचिका बेल को लेकर नहीं की गई है। इस याचिका में गिरफ्तारी को चैलेंज किया गया है। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता का कहना है कि उसकी गिरफ्तारी गलत है। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक अरविंद केजरीवाल पार्टी के संयोजक हैं। ईडी का आरोप है कि पैसों का इस्तेमाल गोवा के चुनाव कैंपेन में हुआ। कोर्ट ने यह भी कहा कि इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट के मुताबिक याचिकाकर्ता पूरे मामले में शामिल रहे। सरकारी गवाह को माफी देना ईडी का अधिकार नहीं है, ये कोर्ट को तय करना है। आपको बता दें कि दो गवाह हैं जिनको अब सरकारी गवाह बना दिया गया है और ये कहा जा रहा है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी। इस पर भी कोर्ट ने टिप्पणी की है। साथ ही साथ कोर्ट ने यह भी कहा है कि ऐसी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए कि क्योंकि अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं या एक राजनेता हैं तो आम जनता के लिए और उनके लिए अलग अलग कानून होंगे। आपको बता दें, ये जो पूरी पिटीशन थी, ये अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चैलेंज किया था, उसको चुनौती दी थी। उसको लेकर इस पिटीशन पे सुनवाई चल रही थी। उस अरविंद केजरीवाल की याचिका जिसमें उन्होंने अपनी अरेस्ट को यानी कि अपनी गिरफ्तारी को इलीगल, गैर कानूनी बताया था, उसको खारिज कर दिया गया है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। शरद, ये जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल की पूरी जो अब कानूनी जिस तरीके की लड़ाई है उसमें कम से कम एक झटके के तौर पर जरूर देखा जाएगा। अब क्या विकल्प हैं और क्या महत्वपूर्ण बातें कोर्ट ने कही आज? देखिए, सबसे पहले तो यही है कि याचिका खारिज कर दी है अरविंद केजरीवाल की दिल्ली हाई कोर्ट ने, और उसमें जो सबसे अहम बात है वो ये है कि ईडी की ज़्यादातर जो आर्गुमेंट्स हैं उसको कोर्ट ने सही माना है। कोर्ट ने ये भी कहा है कि ईडी ने जो आम आदमी पार्टी के एक गोवा कैंडिडेट का जो बयान दिया था वो, कुछ हवाला डीलर्स हैं उनका बयान दिया था वो, तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो मिलाकर एक चेन बना रही हैं। इसको एक अहम आधार कोर्ट ने माना है। साथ ही कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो आरोपी सरकारी गवाह बनते हैं, यानी कि जिसको अप्रूवर बोलते हैं, तो ये अप्रूवर का जो कानून है ये 100 साल से भी ज़्यादा पुराना है। तो इस पर सवाल उठाने का मतलब है आप जो न्याय प्रणाली है उसके ऊपर सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि इसके अंदर जो भी बयान होता है, यानी कि ईडी जो सेक्शन 50 में बयान लेती है जिसको एक एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है, या दूसरी जांच एजेंसी जो 164 में सीआरपीसी 164 में बयान लेती है जिसको एडमिसिबल एविडेंस माना जाता है, तो ये जो बयान होते हैं ये एक तरह से जो मजिस्ट्रेट होते हैं उनके सामने होते हैं। अगर आप इन बयानों पे सवाल उठाते हैं तो आप एक जुडिशल सिस्टम पे सवाल उठा रहे हैं, तो इन पर सवाल नहीं उठाए जाने चाहिए। रही बात इसकी कि जो दलील दी गई है अरविंद केजरीवाल के वकील की तरफ से कि किसी को माफ़ी देकर और अरविंद केजरीवाल को ज़बरदस्ती फंसाया जा रहा है, तो इसमें कोर्ट का ये मानना है कि माफ़ी देना या ना देना ये कोर्ट का अधिकार है। ईडी केवल अपनी तरफ से केस पुटअप कर सकती है। ईडी का केस जो है उसको कोर्ट ने सही माना है। इस पूरे मामले के अंदर ये भी कहा है कि इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा उठाया गया था उससे कोर्ट को मतलब नहीं है। कोर्ट जो है वो बॉन्ड के मामले में नहीं जाएगा। यहाँ पर पॉलिटिकल मोरालिटी की बात नहीं है, बात है कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी की, यानी कि कोर्ट जो है वो कानून के ऊपर जाएगा। राजनीति इसके इर्द गिर्द क्या हो रही है या क्या दावा किया जा रहा है, इससे कोर्ट को कोई मतलब नहीं है। ये कोर्ट ने इसलिए कहा क्योंकि अभिषेक मनु सिंघवी जो अरविंद केजरीवाल के वकील थे, उन्होंने ये दावा किया कि क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के मुख्यमंत्री तो हैं ही, तो उनको चुनाव प्रचार से रोकने के लिए चुनाव के दौरान ही जो है या चुनाव से पहले ही समन आने शुरू हो गए थे, और चुनाव के दौरान ही जब घोषित हो गए चुनाव तब उनको ईडी ने गिरफ्तार किया है। तो इस पूरे प्रोसेस को जो ईडी ने किया है, गिरफ्तारी की है, इसको कहीं पर भी कोर्ट ने गलत नहीं माना है। और एक डिटेल ऑर्डर पढ़ा है, इंग्लिश में भी पढ़ा है। आमतौर पर कोर्ट जो है वो जो हायर कोर्ट्स होती हैं वो हिंदी में नहीं पढ़ती हैं अपने ऑर्डर को, लेकिन अदालत ने आज कुछ जो अहम पॉइंट्स इसके अंदर थे उसको हिंदी में भी पढ़कर दिखाया है।
तो अब यह है कि ये एक झटका तो है ही अरविंद केजरीवाल के लिए, लेकिन जब फैसला सुनाया गया तो अरविंद केजरीवाल के वकीलों ने फैसला सुनाते के साथ ही ऐसा लगा कि शायद प्रिपेयर थे अरविंद केजरीवाल के वकील, ये पूछा है कि इसका रिटर्न ऑर्डर कब तक अपलोड हो जाएगा। तो इससे ऐसा लगता है कि आम आदमी पार्टी बहुत जल्दी में है कि ये जो दिल्ली हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है इसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाए। ये चुनौती तब दी जा सकती है जब आम आदमी पार्टी के पास या अरविंद केजरीवाल के पास में इसका एक रिटर्न ऑर्डर हो जो कोर्ट ने वर्बली कोर्ट के अंदर पढ़ा है। तो इसके तुरंत बाद अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की तैयारी ये है कि सुप्रीम कोर्ट में इस आदेश को चुनौती दी जाए। अंकित, तो सुप्रीम कोर्ट में इसको अब चुनौती दी जाएगी तो क्या अब बेल के लिए अप्लाई करेंगे या चलिए इस पे कुछ रिएक्शन आ रहे हैं, सुनते हैं। राजनीति में हम जाते नहीं है, हम सिर्फ न्याय करते हैं। ऐसा कोर्ट ने अप्रूवल मुझे जाने दो ना सर, अप्रूवल की जो सत्यता को लेकर जो उनके बयानों को लेकर सवाल उठाए जा रहे थे उसको लेकर भी कोर्ट ने टिप्पणी की। उसका क्या? कोर्ट ने कहा कि एक आदमी को अगर अप्रूवर बनाना या नहीं बनाना वो कोर्ट का कार्य है, वो कोर्ट का कार्य है, ईडी का कार्य नहीं है। गिरफ्तारी को लेकर भी कमेंट किया है। गिरफ्तारी जो है वो बराबर थी, गिरफ्तारी में कोई गलती नहीं हुई, ये भी कोर्ट ने कहा। सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? सुप्रीम कोर्ट जाने की बात करना तैयार है सर? वो उनसे पूछे सुप्रीम कोर्ट। आप तैयार है सर? Sir, the court has made very important, order where the court is saying that don't make it a political issue, don't politicize this. It's not a difference whether he's a CM or normal individual, but the approval thing which is also being raised in lower court also has been touched upon by the court, where the court has said. I've already said about the approval. Sir, what has been done? The court has said that as far as approval is concerned, how much weight is to be given, what weight is not to be given is a function of the trial court. This is not a trial, that is, mini trial is not being conducted. And an approver is approved by the court, not by the ED. The court makes an approver and grants him pardon, the ED doesn't grant pardon. Okay, done. Sir, has the statements of Hawala operators played a very crucial role in this order? It is not one statement. Sir, have the statements of the Hawala operators, the ITRs and the WhatsApp chats played a very crucial role in this order, sir? There is voluminous evidence of various persons